आइसक्रीम तो नहीं खाई मानसी ने, फिर झूठ क्यों बोल रही है? अरे इतनी जल्दी क्या थी इसकी शादी करवाने की? 2 साल इसे फ्री रहने देते ना। हाँ, मानसी तो मुझसे भी छोटी है, बट एनीवेज अगर वो खुश है तो इट्स ओके। एग्जैक्टली, हमने भी यही सोचा और इसलिए हम मान भी गए। एंड नाउ थैंकफुली शी इज सो हैप्पी। चलिए रूम्स रेडी है, आप लोग थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। हाँ चलिए। ओके फोक्स, सी यू लेटर। तुम्हारी वाइफ से तो अभी बहुत सारी बातें करनी है, एंड वी आल्सो हैव अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। यस वी डू। अब चलो भी, आराम करो, चलो। चलिए मामा जी। बहुत कूल है ना? उनका तो पता नहीं, लेकिन तुम बड़े क्यूट हो, कितनी खुश, कितनी एक्साइटेड लग रहे हो। हाँ तो रहूंगा ना, क्यों नहीं रहूं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा वो जाने दो, अभी हॉस्पिटल भी तो जाना है ना फॉलोअप के लिए, चले? क्या बात है, तुम हॉस्पिटल वाली बात को लेकर इतनी सीरियस हो? चलो अभी चलो। हाँ, और गायत्री को भी पिक करना है, उन्होंने प्रॉमिस लिया था मुझसे। याद है पिछली बार भी वो हमारे साथ गई थी। मतलब हमारे बीच कोई ना कोई कबाब में हड्डी होना ही होना है। बस मिस्टर गोविंका, आपकी ये सब बातें ना बहुत पुरानी हो चुकी है। आप कोई नई लाइन ट्राई कीजिए, मैं बैग लेके आती हूँ। पागल क्यों? हो जाऊंगा अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी। कौन सी बात? यहाँ से निकलने में और सिंगानिया हाउस पहुँचने के बीच तो टाइम है ना। वो उस टाइम में हम रात का मेन्यू डिसाइड करेंगे। ओके, मैं आती हूँ। पापा, हाँ मानसी सो यंग ना, इतनी जल्दी क्यों शादी करवा दी उसकी? ऑनेस्टली मुझे भी वो ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। और आपने उसका चेहरा नोटिस किया? कितनी परेशानी थी उसके फेस पे। आई डोंट नो, बट आई जस्ट होप शी इज ओके। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। पापा, आप तो उसके बहुत क्लोज है ना, so why don't you ask her? अरे यार, फिर से। You're fine? क्या हुआ? I'm not fine. My back again यार। तुम्हारा बाप है ना, बहुत बुढ़ा हो गया। हमें इतनी लंबी जर्नी नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करता? You were so keen, और तुम्हारी कोई बात मैं तो टाल नहीं सकता। You know it. Thank you so much, पापा. But don't worry, I'm so sure. आपका ये इंडिया का ट्रिप इतना अच्छा होगा that you're going to forget about your back pain. So don't worry, chill. Let's hope so. Yeah. मैं पैकिंग कर लूँ अब? हाँ। हाँ गायत्री, वो हॉस्पिटल के बाहर जो कैफे है, याद है आपको? हाँ वो लेफ्ट। हाँ जो उसके सामने पार्किंग है ना, वहीं मिलते हैं। राइट। हाँ मैं आधे पौने घंटे में फ्री हो जाऊंगी, फिर आपको कॉल करती हूँ, फिर प्लान कर लेंगे। ओके बाय। क्या है? कुछ नहीं, प्यार है बहुत सारा। अरे कितने टाइम बाद सुना तुम्हारा ये हाय। इतने टाइम बाद नहीं सुना, पहले बीच में भी कहा था, पर तब तुमने कह दिया कि जी ऐसे कौन करता है भला। क्या हुआ, नाराज हो? बहुत। हाँ मुझे लगा ही था। अरे तुम्हें क्यों लगा था मैं नाराज हूँ? क्यों नाराज होंगी मैं? अब कल तुम आई, आज पूरू मामा, तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं उन्हें ज्यादा टेंशन दे रहा हूँ? आज सुबह से भी मैं उन्हीं। नहीं बाबा, इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? इतना ही जानते हो क्या तुम मुझे? ऐसी बात पे नाराज होंगी ना? हाथ बहकाते। अरे मुझे नहीं पता क्या कि टाइम बच सकता है, लेकिन प्यार। क्या बात है, मेरी बीवी तो मैच्योर हो गई एकदम। आई एम बेस्ट। भाई पीजेस तो मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं, कोई बढ़िया वाला हो तो शेयर कर लो। सॉरी डिस्टर्ब किया, पर क्या है कि मैं सबके लिए गिफ्ट्स लाया हूँ, बाकी सबको तो दे दिए, बस तुम्हारा और मानसी का बाकी है। सो दिस इज फॉर यू। थैंक यू। मानसी कहाँ है? अपने रूम में होगी शायद, मैं बुलाऊं? नहीं नहीं, डोंट डिस्टर्ब। मेरी तरफ से तुम उसे ये दे दो। चलो। एंड हाँ प्लीज कैरी ऑन। आई मीन जो कुछ भी हो रहा था, नहीं मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारा मोमेंट ब्रेक हो जाए।
देखा, कहा था ना मैंने, वो एकदम अलग है। चलो मानसी को गिफ्ट दे दो। हाँ, उसका तो मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। पुरु मामा आया और वो रूम में ही बैठी है। मुझे तो लगा था मेरी तरह सैटेलाइट बन जाएगी वो भी पुरु मामा की। हमें नहीं चाहिए उनका ये गिफ्ट। क्यों? ऐसा क्या हो गया? पसंद नहीं आया? गिफ्ट तो अच्छा है, पर हमें वो दादाजी अच्छे नहीं लगे। आप लोगों से सुना था तो बहुत एक्साइटमेंट था, बट फिर मिलके मजा नहीं आया। अरे ऐसा कैसा मजा नहीं आया? उनके साथ बैठो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, फिर देखना बाकी सब की तरह तुम भी उनके दीवाने बन जाओगे। अब जल्दी से अपनी ये गिफ्ट संभालो और आओ हम सबके पास, ठीक है? ठीक है। हमें नहीं बना दादाजी का फैन, जाने दो। अच्छा। अरे क्या बोल रहे दोनों? मैं अभी कोई बात नहीं, बच्चे हैं, नहीं अच्छा लगा करो तो नहीं लगा, उसमें क्या है। जानता हूँ इन दोनों को अच्छे से। उनके दिए हुए गिफ्ट्स पसंद नहीं आए होंगे, इसलिए दादाजी भी पसंद नहीं आए। गिफ्ट अच्छे लगते तो दादाजी भी अच्छे लगते। इट्स ओके कार्तिक, हम भी बचपन में ऐसे ही थे। इट्स फाइन। चलो। अनमोल सुनो, मैं जानती हूँ तुम मीटिंग में हो, बट प्लीज मेरी बात सुन लो। मुझे घर जाना है। आई नो कि तुम कहोगे कि मैं ही जिद कर रही थी, बट प्लीज मुझे अभी के अभी घर जाना है। प्लीज आ जाओ, प्लीज आ जाओ। हाँ। क्या हुआ? तुम पैकिंग क्यों कर रहे हो? अनमोल के बिना मन नहीं लग रहा होगा ना, इसलिए। अच्छा, पर कल तो तुम खुद ही कह रही थी उससे कि अभी कुछ दिन तुम्हें यहाँ रहना है। तुम लड़कियों का ऐसे ही पहले झूठी उम्मीद जगा देती हो कि हाँ ठीक है, थोड़े टाइम के लिए नहीं आऊंगी तो फ्री बर्ड होगा, लेकिन फिर वहां पहुंच जाओगी, उसे तो झटके दे दोगी। क्या बात, तुम्हें बड़ा पता है। सुन लो मानसी, बाबा कार्तिकेश्वर का ज्ञान। हाँ? नहीं, मैं तो वैसी ही हूँ। क्या हुआ? तुम ठीक हो? तुम सुन तो रहे ना हम क्या कह रहे हैं, या बस ऐसे ही बोले जा रहे हैं हम? मानसी क्या हुआ? तो ठीक है ना? हाँ भाई, वो अनमोल को फोन करी थी ना, उसका फोन नहीं लग रहा, इसलिए। थोड़ा टाइम वेट कर लो, शायद वो खुद डिलीवर हो जाए। ठीक है, सच बुलवा ही दिया ना तुमने। तुम्हें बताने के लिए मना किया था उसने कि वो आ रहा है थोड़ी देर में। साथ साथ ये भी बताने के लिए मना किया है कि तुम दोनों हमारे साथ गंगौर मना रहे हो। What? उस टाइम तक हम यहाँ कैसे रुक सकते हैं? क्यों? तो इस वक्त सड़क पे बैठी है, घर है तेरा अपना, एंजॉय कर। मानसी, ये तुम्हारा गिफ्ट पूर्व अंकल लेके आए थे तुम्हारे लिए। अंकल नहीं, पुरु मामा। अब हाँ सॉरी, पूर्व मामा। यस। ये लो। मानसी दी, अनमोल जीजू आ गए। अरे चलो चलो, जल्दी चलो। जल्दी चलिए। हाँ। अनमोल। अरे मेरे हाय भैया। कैसा है तू? हाय दीदी। मानसी कहाँ है? उसे पता चल गया कि मैं आ गया हूँ? सॉरी यार, मुझे बताना पड़ा, तेरा सरप्राइज नहीं रहा। इट्स ओके भैया। बड़े सही समय पर आए हो अनमोल बेटा। अब आए हो ना तो गनगौर मना के ही जाना। हाँ, और सबके साथ त्योहार मनाने का अलग ही मजा है। हाँ, ये बात तो मैं भी कह सकता हूँ गारंटी के साथ। भाई यूएस में हम सारे रस्म रिवाज मनाते हैं, लेकिन साथ साथ सबको मिस भी बहुत करते हैं। जो बात यहाँ है वो वहाँ का। करेक्ट पापा, और इस बार तो हम त्योहार सबके साथ मनाएंगे। आई एम सो ग्लैड। हाँ, लगे हाथ तू भी व्रत रख ले, मनचाहा फल मिल जाएगा। हाँ। नो थैंक यू बुआ जी, एक्चुअली मैं भूखी नहीं रह सकती। हे भगवान। दादी आपको याद नहीं है जब ट्रिप पर गए थे, लंच 10 मिनट लेट आया था, ये तो रोने लग गई थी। क्या कार्तिक, तुम्हें हर ट्रिप के बारे में मेरी बस एम्बैरेसिंग चीजें याद है। तुम ना हमेशा मुझे चिढ़ाते रहते हो। भूल मत जाना, रिश्ते में बुआ हूँ मैं तुम्हारी। ये लो, आप बुआ हो गई। अच्छा, अब तो तुम भी मत भूलना बुआ जी। कार्तिक प्लीज।
फॉरगेट इट। जाओ, मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगी। सॉरी यार। मुझे कुछ कहना है सबसे। अरे बोलिए ना मामा, कहिए। ईला जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रही है वो इसका ड्रीम प्रोजेक्ट। इट्स अबाउट वुमेन। औरतों के एम्पावरमेंट को लेकर ये बहुत पैशनेट है, लेकिन ये एक लड़की अकेली कितना कुछ कर लेगी। सो आई वाज थिंकिंग कि अगर इसके साथ कोई और जुड़ जाए, यू नो सम सिमिलर थिंकिंग पर्सन, जैसे कि जो इतना ही पैशनेट हो इसको लेकर जितनी ईला है, तो इसको कितनी मदद मिल जाएगी। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। आप बताइए कैसे करना है, क्या करना है, हम बिल्कुल सेवा में तत्पर हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं मनीष, हम तुम नहीं, कोई ऐसा हो जो दिल से सोचे, दिमाग से, और क्रिएटिव और शार्प भी, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बहादुर हो, जिसमें करेज हो। और वो है नायरा। नायरा इस प्रोजेक्ट के लिए जो सबसे डेडिकेटेड, सिंसियर और परफेक्ट पर्सन है वो कार्तिक है। सही है। गुड चॉइस मामा, एकदम परफेक्ट। आई एम सॉरी नायरा, लेकिन कार्तिक इस प्रोजेक्ट में बहुत ही बिजी होने वाला है। तो यूं समझ लो कि मैं तुम्हारे कार्तिक को तुमसे कुछ दिनों के लिए चोरी कर रहा हूं। मना मत करना बेटा। और वैसे भी पुरुषोत्तम अजमेरा जब कुछ सोच लेता है तो वो करके ही रहता है। थैंक यू पुरु मामा, लेकिन मुझे लगता है मैं इस प्रोजेक्ट के लिए सही चॉइस नहीं हूँ। मतलब मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना इसके लिए, और वैसे भी ये ईला का ड्रीम प्रोजेक्ट तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आई डोंट थिंक आई एम फिट फॉर इट। देखो कार्तिक बेटा, हम सबको वो चीज तब तक इम्पॉसिबल लगती है जब तक हम खुद अपने मन में ये ठान नहीं लेते कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और रही एक्सपीरियंस की बात, तो ईला और मेरे पास भी इतना एक्सपीरियंस कहाँ है। हम, मेरा मतलब है इससे मिलती जुलती चीजों का है, लेकिन एग्जैक्टली इस चीज का तो नहीं है। तो ये ईला के लिए मेरे लिए उतना ही नया है जितना तुम्हारे लिए। सो डोंट वरी, रिलैक्स। और मुझे पूरा यकीन है कि अगर कार्तिक और ईला साथ में काम करेंगे ना तो ये प्रोजेक्ट 100% सक्सेसफुल होगा। यस कार्तिक, कम ऑन। अब तुम तो फैमिली हो ना, तुम सपोर्ट नहीं करोगे तो कौन करेगा। कार्तिक, ये लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमें तुम पर पूरा भरोसा है और हम अच्छी तरह जानते हैं कि एक बार अगर तुमने जिम्मेदारी ली तो फिर उसे बहुत अच्छी तरह निभाओगे। जस्ट गो फॉर इट कार्तिक। पूर्व मामा ने हमेशा हमारी मदद की है, तो आज हमें मौका मिला है उनकी मदद करने का, तो या ठीक है। अब सब कह ही रहे तो मैं मना नहीं कर सकता। ये हुई ना बात। ये हुई ना बात। That's like my son. अब चलो सब हमारी बात सुनो। हाँ। अब अगर कोई बिजनेस के बारे में बातचीत होगी तो वो परसों। दीदी, आपने परसों का मुहूर्त निकलवाया? पर बुआ जी, मैं तो सोच रही थी कि आज ही कार्तिक के साथ बैठ के सारी पॉलिसीज डिस्कस कर लेती हूँ। बिल्कुल भी नहीं। आज ही आए हो, क्या आज ही से काम शुरू कर दोगे? तो फिर पारिवारिक बातें कब करेंगे हम सब, है ना? ओके ओके, लेकिन आज का तो समझ में आ गया, लेकिन कल क्यों नहीं? हमने बताया तो, कल गणगौर है और इस साल का गणगौर बहुत ही खास तरीके से मनाएंगे हम। मानसी और अनमोल है, किट्टू और नायरा साथ है, तो फिर कुछ स्पेशल सेलिब्रेशन तो बनता है ना? राइट राइट, ओके ठीक है। आई वोंट से एनीथिंग मोर। जो दीदी कहेंगे वो ही होगा। मैंने अपने हथियार डाल दिए। फाइन देन। अब जब तक फेस्टिवल खत्म नहीं होता हम काम की कोई बात नहीं करेंगे। एवरीबॉडी हैप्पी? नहीं नहीं, नॉट एवरीबॉडी। से बुआ जी हैप्पी। हैप्पी। किट्टू, नायरा, हैव लॉट्स ऑफ फन, ओके? खूब एंजॉय करो, मस्ती करो और धूमधाम से त्योहार मनाओ। नहीं नहीं बेटा, ये सुई को पहले कपड़े में डाल के बाहर निकालो और फिर धागा घुमाओ। अभी मैं यही ढूंढ रही थी ना। हाँ यही है। हाँ। गायू, तुम्हारी विवान से बात हुई? वो पूजा में आ रहा है ना? हाँ छोटी नानी, उससे बात हो गई है, उसने कहा शाम तक बताएगा। अच्छा, आएगा तो अच्छा रहेगा, दोनों साथ मिलकर पूजा कर लेंगे। पर गायू, अगर वो नहीं भी आया ना तो हम तुम को तो और कोई काम ही नहीं है मिसेस ओसवाल। अरे नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है।
हद होती है हर बात की। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। क्या हुआ रमा बहन? क्या हुआ दादी? देखिए ना कैसे लोग हैं, पता नहीं कौन से युग में जी रहे हैं ये लोग आज भी। कह रहे हैं कि गायू और विवान की फोटो को सोशल मीडिया पे देखे हैं, और ये भी कह रहे हैं कि आपने अपने बेटी को कुछ ज्यादा छूट दे रखी है। शादी से पहले होने वाले पति के साथ फोटो, कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो हद होती है। ऐसे कैसे हो जाएगी ऊंच नीच? क्या हमें अपनी परवरिश में भरोसा नहीं है? शांत हो जाइए रमा बहन। अरे गायू 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 गायू, Congratulations. All the best, you. You are a rock star. Naira? You can do it because you're the best. मैं समझ गया हूँ, ये तुम ही हो। अब बाहर आ जाओ प्लीज, सामने आ जाओ मेरे। अब अचानक से ये कहां से सूझा तुम्हें? जो तुम सोच रहे हो उससे तुम्हारा ध्यान हटाना जरूरी था। क्या सोच रहा हूँ? तुम्हारे चेहरे पे साफ साफ लिखा है। तुम मेरा चेहरा पढ़ सकती हो? हाँ, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है तुम्हें ये बात इतना परेशान क्यों कर रही है? क्योंकि तुम बहुत टाइम बाद घर पर आई। मैं चाहता था कि अपना पूरा टाइम एक एक मिनट तुम्हारे साथ स्पेंड करूं, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए वो नहीं कर सकता। ये बात है, तुम इसीलिए मना कर रहे हो? अब मुझे ऐसा लगा जैसे तुम इस काम से घबरा रहे हो। इस काम से घबराने वाली कोई बात ही नहीं। चल, अब बेकार की टेंशन छोड़ो और अपना सारा ध्यान इस प्रोजेक्ट पे लगाओ, बस। तुम बाकी बीवियों जैसी क्यों नहीं हो? बाकी बीवियों से तुम्हारा क्या मतलब? मतलब वो सारी बीवियां जिनके पतियों के जैसे ही काम बढ़ जाते हैं, वो परेशान हो जाती है, जेलस हो जाती है कि उनकी तरफ देख ही नहीं रहे, बिजी हो गए। तुम तो जैसे मौका ही ढूंढ रही थी कि मैं कब बिजी हो जाऊं और तुम्हारी जान छूटे। अब थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो तुम्हें होनी चाहिए। होती है ना, क्यों नहीं होगी प्रॉब्लम? अब तुम देखना, तुम्हारी जान भी खाऊंगी। लेकिन क्या? मना कर देती, कह देती कि कार्तिक ये प्रोजेक्ट मत लो। वो प्यार ही क्या जो अपनों को आगे बढ़ते ना देख सके। तुम दुनिया की सबसे बेस्ट वाइफ हो। वो इसलिए क्योंकि तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो। अब जितना सोचा था उतना टाइम तो मैं नहीं दे पाऊंगा। नया काम है, स्ट्रेस होगा, थोड़ा प्रेशर शायद घर भी ले आऊं। तुम संभाल लोगी? बिल्कुल संभाल लूंगी, पर तुम संभाल लोगी क्या? मतलब मैं जब इरिटेट होंगी या गुस्सा करूंगी या झगड़ा करूंगी तो तुम संभाल लोगे ना? मैं इतने सालों से संभाल ही रहा हूं। कंट्रोल हम कभी-कभी भूल जाते हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर तुम खुश क्यों नहीं हो? मॉम डैड से लड़ाई हुई या फिर लव कुश ने आइसक्रीम शेयर नहीं की? जब वहां रहती हो तो यहाँ की बातें करती रहती हो, और अब आई हो तो वापस जाने की भी जल्दी है। नहीं, वो घर पे गेस्ट आए हुए हैं ना, तो ज्यादा मजा नहीं आ रहा, और फिर भाई और भाभी को भी थोड़ा टाइम चाहिए। हम फिर कभी आ जाएंगे। आई एम श्योर कि बात कुछ और है, लेकिन तुम मुझे बताना नहीं चाहती। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब आए हैं तो कुछ दिन रुक कर जाना चाहिए। मेरी भी मीटिंग्स है, वो निपटाते ही हम वापस चले जाएंगे। और पूरू मामा कौन सा रोज रोज आते रहते हैं, थोड़ा टाइम उनके साथ स्पेंड कर लो। मुझे नहीं स्पेंड करना है टाइम उनके साथ। कल गंगोर के बाद हम यहाँ से जा रहे हैं, बस। मानसी, मानसी बात क्या है? मुझे कुछ नहीं सुना, हमें जाना है। मैं कब से तुम्हें बोल रही हूँ, तुम समझती क्यों नहीं? मैं सबसे बात करूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम ऐसे अजीब सा बिहेव क्यों कर रही हो? कितनी बार पूछो,